जी हाँ, अब बेईमान लोग नहीं कर पाएंगे आपको परेशान। कैसे? ऐसी ट्रिक हम लेके आए हैं कि अब आपको जब भी बेईमान दुकानदार, बेईमान व्यक्ति वाले सवाल आएंगे, तब आप कभी परेशान नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अधिकतर हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस में एसएससी, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में एक टाइप की एक प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किसी बेईमान दुकानदार ने अपने बाट में इतने परसेंट का कम किया, या 1 किलो बाट की जगह 900 ग्राम का या 960 ग्राम का, 800 ग्राम का, 700 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है और क्रय मूल्य पर बेच रहा है, या एक पहले ही वो 10% 20% कम करके वो सामान तोल रहा है, लेकिन 10% और 20% उसके ऊपर मुनाफा भी कमा रहा है। ठीक है, तो उसमें अब आपसे पूछा जाता है कि इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल जब भी अब आएंगे, तो अब हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्ट साहब पढ़ने का नया तरीका में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेईमान दुकानदार वाले सवाल, है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किसी बेईमान दुकानदार ने अपने जो भी बाट था, वजन था, उसको क्या कर दिया, पहले ही 10% कम कर दिया, और फिर उसके ऊपर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा या टोटल प्रॉफिट कितना होगा, उस टाइप के आज हम सवाल देखेंगे। आज की वीडियो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कुछ पार्ट्स हमारे पहले हो चुके हैं। ठीक है, ये नई वीडियो है हमारी। ठीक है, और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आप जिन लोगों को नहीं पता वो लिख लें। जो लोग हमारे इस वीडियो पे नए आए हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिनके पास ये फार्मूले नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम इस टाइप के सवाल देखने वाले हैं कि कोई बेईमान दुकानदार या कोई व्यक्ति जब सामान तोलता है, तो बाट में 10% की या कुछ वजन की कमी कर लेता है। ठीक है, तो और फिर उसके ऊपर भी कुछ प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे मान लो 1,000 रुपये की चीज़ लाया, ठीक है, अब 1,000 रुपये का किलो लाया, ठीक है, 1 किलो सामान वो बेच रहा है, लेकिन वो बेच रहा है 900 ग्राम ही। ठीक है, और आपके वो बता रहा है कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ, उसके ऊपर भी 10% का प्रॉफिट अलग से निकाल रहा है ना। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली जो ऐसे सवाल होते हैं बेसिकली जो ऐसे सवाल होते हैं, इनमें क्या होता है कि दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो आपको परसेंटेज में बोल देगा कि कमी है, या तो आपको वजन में बोल देगा कमी है। कैसे, मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। परसेंटेज में कमी मतलब आपको बोल दिया कि मान लीजिए जो भी उसका वेट था, ठीक है, उसका जो वेट है, वेट में उसने 10% की कमी कर रखी है। ठीक है, 1 किलो नहीं तोल रहा है वो, 1 किलो का 10% कम करके तोल रहा है, आधा किलो नहीं तोल रहा है, उसका 10% कम तोल रहा है। ठीक है, या तो परसेंट में बोल दिया गया है। ठीक है, और या ऐसा दे सकता है भार में कमी, कि 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, इस बस दो ही टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। ठीक ठीक है, या तो आपको भार में परसेंट में कमी बता देगा, या तो वजन में कमी बता देगा। ओके, अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, अधिकतर सवाल ऐसे आते हैं इसमें, जिसमें आपको बोला जाता है कि जो कमी हो रही है, जो सामान वो बेच रहा है, तो उसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर बेचने पर। ठीक है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर बेचने पर दावा करता है। ठीक है, मतलब कि सीपी पर, सीपी पर बेचने का दावा करता है, और यह बोलता है कि है ना, ये जब मैं जो भी सामान बेच रहा हूँ, ये मैं सीपी पर ही बेच रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ओके, तो अब ऐसे सवाल के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा सवाल दे जिसमें आपको बोले कि सीपी पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है ना कोई दुकानदार, तो उस कंडीशन में हम लाभ को क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट को हम ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, यहाँ पर फॉर्मूले में। ओके, अब हम कैसे करते हैं इस सवाल को, हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, क्या सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम को स्थान पर 900 ग्राम के भार का ही इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि सवाल तो दो दो टाइप के बनेंगे। सवाल आपको बोला था मैंने, दो टाइप के बनते हैं, या तो परसेंटेज में कमी, या तो उसके भार में कमी। अब आपको यहाँ बोला गया है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस में कमी बताइए, परसेंटेज में कमी नहीं बताई, यहाँ पर आपको भार में कमी बताई गई है।
दूसरी बात आपको यहाँ पर बोला है कि क्रय मूल्य पर सामान बेच रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रय मूल्य पर सामान बेचने वाली बात आए तब आपको क्या करना है, लाभ परसेंट आपको मान लेना है 0। ओके, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, भार में कमी वाला। ठीक है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे प्रतिशत वाला, इसमें हम डायरेक्ट भार में कमी, क्योंकि हमें डायरेक्ट वेट बताया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या होता फॉर्मूला ये हमने लिख रखा है यहाँ पर कि कुल लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत प्लस भार में कमी इंटू 100 अपॉन में नया भार। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर कौन सा लेना है, जितने प्रतिशत लाभ पर वो सामान बेच रहा है। तो हमें बताया गया है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, तो इसके लिए हमने इसकी जगह हमने पुट कर दिया 0। ओके, ये आ गया हमारा 0। अब भार में कमी कितनी करी, उसने कितना ग्राम कम किया है, उसने कम किया है 100 ग्राम वजन। ओके, और नया भार कितना हुआ है, 1 किलोग्राम की जगह वो कितना भार दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है ना, तो नया भार हो गया आपका 900 ग्राम। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, इसको हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है। 2 मिनट दोस्तों, मार्कर मेरा आ जाए। ठीक है, अब इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना, अब बच गया ये 100 अपॉन में 9। ठीक है, अब 100 अपॉन में 9 को अपन ने सॉल्व कर लिया 100 अपॉन 9 को, तो आ गया 11 सही 1/9। यही यही परसेंट उसका क्या है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, इतने प्रतिशत का उसको टोटल लाभ हुआ। ठीक है, उसने वजन कम कर दिया था 100 ग्राम, फिर उसको इतना प्रतिशत लाभ हुआ। और लेकिन लोग को बोल क्या रहा है वो, कि मैं उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। लेकिन देख लीजिए, कोई बेचता है क्या, ऐसा होता है क्या कि कोई बिना प्रॉफिट पे अपना सामान बेचेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो यहाँ भी लाभ प्रतिशत को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का 960 ग्राम ही बेच रहा है, मतलब यहाँ भी हमको भार में कमी बताई गई है, भार के प्रतिशत में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, और लाभ प्रतिशत को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ओके, अब हम उसको सवाल को सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, कैसे बनेगा, वही लाभ प्रतिशत को हमने मान लिया है 0। ठीक है, भार में कमी कितनी हुई है, देखिए 1 किलोग्राम की जगह वो कितना बता रहा है, 960 ग्राम यूज कर रहा है। तो हमने क्या करा, 1 किलो को 1000 ग्राम होता है, 960 ग्राम यूज कर रहा है, तो बचा कितना, 40 ग्राम बचा। ठीक है, तो हमने वहाँ यहाँ पर भार में कमी कितनी हुई, 40 ग्राम की, तो हमने यहाँ लिख दिया 40 अपन में 960 का इस्तेमाल कर रहा है, सवाल में दिया ही है, और 100 आपका फॉर्मूला वाला है। बस अब आपको करना क्या, सोल्व कर लीजिए इसको, है ना। ये 0 से आपकी 0 गई, और ये 4 से इसको काट देंगे हम, कितने जगह 24 बार चले जाएगा, और फिर इसको हम काट देंगे 4 से, काट दे 4 6 24, और ये हो जाएगा 25 बार। ठीक है, कितना हो गया, आपका आंसर आ गया 25/6। ठीक है, 25/6 आपका लाभ प्रतिशत है कुल। ओके दोस्तों, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। कोई बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तुओं को बेचता है, लेकिन हर किलो के लिए वह 200 ग्राम कम कर देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। एक बात बता देता हूँ आपको मैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल दोनों में पूछे गए सवाल। ठीक है, अब इस सवाल को भी हम करते हैं। क्या है, यहाँ भी क्या बोला उसने, 200 ग्राम की कमी करी है। कितनी कमी करी, 200 ग्राम, यानी कि वजन में कमी करी है। ठीक है, और यहाँ भी उसको बोला गया है कि लागत मूल्य पर बेच रहा है, मतलब लाभ प्रतिशत, इसमें भी हम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। लाभ प्रतिशत हमने मान लिया है 0। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमने मान लिया 0। भार में कमी कितनी करी है उसने, 200 ग्राम की कमी बोला है। 1 किलो पे 200 ग्राम की कमी कर रहा है, हर किलो पर ऐसा बोला है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला 1 किलो, यहाँ बोला हर किलो पे 200 ग्राम की कमी कर रहा है। ठीक है, अब किलो वही 1000 ग्राम का होता है। ठीक है, 200 ग्राम की उसने कमी कर ली, तो कितना बचा उसके पास, 800 बचा, मतलब नया भार कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर लिया, नीले ले लेते। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, 2 से आपका 8 गया 4 बार, और 4 से आपका कट गया 25 बार। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर आ गया 25%। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको बोला गया है 1 किलोग्राम के बाटखरे की जगह 840 ग्राम का उपयोग कर रहा है ना, सेम वैसा का वैसे ही सवाल है। ठीक है, और
यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जब भी ऐसा नहीं बताया है तो इसका मतलब वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का मान 0 मान लेंगे, ठीक है। अब वैसे इसको सोल्व कर लेंगे हम। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, क्योंकि भार में कमी बताई गई है, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह, मतलब कि 1 किलोग्राम की जगह कितने का उपयोग कर रहा है वो 840 ग्राम का। तो अब हमें भार में कमी हुई है, प्रतिशत में थोड़ी ना, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और क्योंकि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत हम मान लेंगे 0, ठीक है। अगला उसको हम आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। अब लाभ प्रतिशत को हमने मान लिया 0। भार में कमी कितनी हुई है, हमको बोला है 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, तो कितने वजन उसने कम किया है, 160 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 160 ग्राम, ठीक है। और जो नया वजन है हमको दे रखा 840 इंटू में 100, इसको हमने सोल्व कर लिया। आगे हमारे पास 400/21, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 19 सही 1/21%, ठीक है। कितना हो रहा है, 19 सही 1/21%, इतने प्रतिशत का उसको कुल लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब अभी तक हमने देख रहे थे नीचे वाले टाइप के, अब ये आ गया दूसरे टाइप का इसी में। कैसा, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेच रहा है, ठीक है, लेकिन जिस बटखरे का उपयोग कर रहा है वो 20% कम है, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि देखिए यहाँ पर लाभ भी ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो लाभ भी ले रहा है, कितना, 10% का लाभ ले रहा है, ठीक है, 10% का लाभ भी ले रहा है। और उसने 20% बाट भी कम कर दिया, जो बाट का वजन था बटखरे का, जिससे वेट करते हैं, उसका वजन भी कम कर दिया 20%, मतलब वो इधर से भी कमा रहा है और उधर से भी कमा रहा है, ठीक है। अब 20% उसने वजन कम कर दिया है, तो अब कैसे होगा, अब 20% वजन भी कम कर दिया और 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो अब हमको पता करना है कि कितना उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताया गया बाहर में प्रतिशत में कमी बताई गई है, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। इसमें हम नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, कैसे सवाल सॉल्व होगा आप देखते हैं। हम हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, लाभ प्रतिशत प्लस भार में कमी का प्रतिशत इंटू में 100/100 माइनस भार में कमी का प्रतिशत, ठीक है। अब कैसे, अब ऊपर हमको बताया गया लाभ प्रतिशत कितना लिया उसने, 10% का लाभ लिया, ठीक है, और भार में कमी कितनी करी है, 20% का, बटखरे में भी वजन कम कर दिया, ओके, दोनों को जोड़ दिया। अब नया वजन मतलब क्या, 100 माइनस भार में कमी का प्रतिशत। 100 कितना वजन कम किया था भार का, 20% कम किया था, बस अब हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ दिया 30 हो गया, ठीक है। ये 100 ऐसा कैसा ही 100 में से 20 गया तो बचा यहाँ पर 80। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जाएगा 37 सही 1/2%, ये उसको टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जब भी आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ 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 बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले अगले वीडियो में, ओके।